सिलेबस ही सब कुछ नहीं होता, उसका रिवीजन भी चाहिए होता है। तो हम रिवीजन क्लासेस शुरू कर रहे हैं पहले चैप्टर से, इसकी जरूरत भी है। आपने अपने नोट्स बनाए हैं। पहला चैप्टर बोला था, सेकंड चैप्टर में फ्लावर में रिप्रोडक्शन वाला शुरू करूंगा। नैन्सी, तुम्हारे लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। ओके? यस सर। बाकी आप लोगों के बच्चों, अगर उसमें कोई भी आपकी मिस स्पेल हुआ हो, कंसेप्ट ना समझ में आया हो, तो आप अपने पास अपनी उस फेयर नोटबुक को खोल के रखें और साथ में वो करेक्शन करते चलें। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ जी। नेहा, तेरे को भी ये नया चैप्टर है ना? यस सर। पुराने नोट्स को हटा के अलग कर देना। बिल्कुल नए जो मैं नोट्स बनवाऊंगा, फ्रेश, इन्हें तैयार करना आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। ठीक है? सर हमें भी दोबारा और लिखने बाकी के जो बच्चे हैं, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो स्वीट बेबी? सर हमें भी दोबारा लिखने हैं नोट्स। नो, नो नीड एट ऑल। आपको समझना है। आपको इसलिए समझना है क्योंकि ये जो एग्जाम होगा, इसमें बहुत डीपली अंदर से पेपर बनेगा। समझे? सीबीएसई का। उसके हिसाब से मुझे यह शुरू से चलना पड़ेगा फिर से। वैसे अब आपके मेरे आधे से ज्यादा सिलेबस हो चुका है। यस और नो? यस सर। लेकिन अगर जैसे ये प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है बहुत टफ है, दिमाग में दोबारा घुसना बहुत जरूरी है। एम आई राइट? यस सर। इसलिए तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट शुरू करें। 15 मिनट का इंट्रोडक्टरी हिस्सा होगा। प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, देखो पहले तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन जब कोई कुछ तैयार करे और वो तैयार की हुई चीज अपने आप बार बार प्रोड्यूस करने लगे, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। आदमी के बच्चे होते हैं, उन बच्चों के बच्चे होते हैं, उन बच्चों के बच्चे होते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन है। लेकिन अगर किसी फैक्ट्री में कोई ताला, चाबी या कोई मटेरियल बनाया जाता है, तो वो ताला अपने आप दूसरा ताला तैयार नहीं कर सकता। इसलिए वो रिप्रोडक्शन है या प्रोडक्शन है? प्रोडक्शन। यस। तो प्लांट्स जो हैं वो दो तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, एक तो एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। humans are sexually reproducing only. We can't have the mode of the asexual reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आपने गुलाब के पौधे की एक कलम काट के, जिसे सायन कहते हैं, काट के उसका लगा दिया दूसरी जगह पे, तो नया गुलाब पैदा हो जाएगा। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक हिस्सा है। तो क्या जिस प्रकार से ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गन्स पाए जाते हैं, क्या प्लांट्स में भी ऐसा होता है? यस। पौधे के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके पर्टिकुलर ऑर्गन में होते हैं, जिसको कि हम फ्लावर कहते हैं। Flower is the reproducing part of the plant. It is the organ of the sexual reproduction in plant. Stem, आपने पौधे के पार्ट जानते होंगे, रूट है, स्टेम है, लीफ है। ये स्टेम ही मॉडिफाइड होता है, कुछ हिस्से इसके मॉडिफाइड होते हैं, ब्रांच बनती है, ब्रांच के अगले हिस्से पे फ्लोरल प्राइमोर्डिया बनती है, और उस फ्लोरल प्राइमोर्डिया से नया फूल बनता है। अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे? स्टेम ही मॉडिफाइड हो जाता है फ्लावर। तो फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द शूट। फ्लावर अराइजेस फ्रॉम द फ्लोरल प्राइमोर्डिया। बर्ड्स छोटी छोटी, ठीक है। एंड इट्स डेवलपमेंट इज डिसाइडेड बाय द हार्मोन्स। आपके अंदर बहुत सारे हार्मोन हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन है, एड्रेनलिन है, ग्लूकागोन है, इंसुलिन है, बहुत सारे हार्मोन।
इनके अंदर भी कुछ हार्मोन है। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोटॉक्सिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन गैस, इनके ये हार्मोन्स है। ये डिसीजन लेते हैं कि पौधा पे फूल कैसा बनेगा, डेवलपमेंट फ्लावर का कैसा हो। जब आप फूल को एक को तोड़ते हैं तो फूल के नीचे जो डंडी सी दिखाई देती है, जिसे पकड़ के आप किसी को फूल गिफ्ट किया करते हैं, उस डंडी सी जो नीचे जो स्टाक उसका हुआ करता है, उसको पैडिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पैडिसेल। पैडिसेल के ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा स्वैलन होता है। स्वैलन वाले हिस्से को थैलेमस कहते हैं। मैं अभी एक बाहर गार्डन से फ्लावर मंगा रहा हूं, सफेद कलर का, हिबिस्कस का, और उस फ्लावर को मैं उसके हिस्से आपको दिखाऊंगा, नीचे का भी हिस्सा उसमें होगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्लावर कैसा होता है। फ्लावर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, वैसे नहीं देखे क्या? देखे हैं सर। यस और नो? यस सर। तो बच्चों, मैं जो आपको फ्लावर दिखा रहा हूं, इसका नाम है हिबिस्कस। नजर आ रहा है? यस सर। पूरा नाम है इसका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये फूल है। ये फूल का जो हिस्सा मैंने पकड़ा हुआ है, इसको पैडिसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिसल। पैडिसिल के ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा ये फूला हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ये हरा हरा सा दिख रहा है। यस सर। इसको थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस। थैलेमस के बाद इसमें नीचे की ओर लीफ होती है हरे कलर की, जो यहाँ पे चिपकी हुई है, देखो क्लियर सी दिख रही है, ये लीव्स है, ये दिख रही है लीफ, हरी हरी, इधर भी इधर भी इधर भी। ये जो लीफ नजर आ रही हैं आपको सारी की सारी, ये इसके कैलिक्स हैं। क्या है इनके? कैलिक्स। कैलिक्स की यूनिट को सेपल कहते हैं। और ये जो सफेद कलर का नजर आ रहा है, इसमें ये सफेद कलर का है, ठीक है, लेकिन किसी में ये लाल और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हुआ करते हैं। ये करोला है, जिसे पेटल कहते हैं, एक को पेटल। देखो 1 2 3 4 5, इसमें कितने पेटल हैं? 5 पेटल है इसमें। और हरे वाले गिनता हूं, 1 2 3 4 5, तो सेपल भी 5 है इसके अंदर। बात समझ में आ रही है पौधे की, फूल की? यस सर। यस, समझ में आना चाहिए। तो मेरे बच्चों, इस पे अगर हम फोकस करते हैं, फूल पे, पेडिसिल, थैलेमस, कैलिक्स, करोला, और अंदर ये जो बाहर निकल रहा है, ये हिस्सा जो बाहर निकल, इस पे छोटे छोटे से ब्राउन कलर के कुछ हुड्स लगे हुए हैं, ये दिख रहे हैं चारों तरफ, ये इसका मेल पार्ट है, जिसको एंड्रोशियम कहते हैं। और जो ये लगे हुए हैं, ये स्टेमिन है। एंड्रोशियम की यूनिट स्टेमिन होती है। ये स्टेमिन्स है, मैनी स्टेमिन्स, बहुत सारे स्टेमिन। स्टेमिन के दो पार्ट अगर एक मैं निकाल लूं, तो एंथर और नीचे का फिलामेंट, और ये अंदर फूल के बिल्कुल अंदर, यहां बिल्कुल अंदर अंदर जाएंगे। देखिए, मैं ये पूरे फूल को ऐसे करके, मैं जब बात कर रहा हूं, पेडिसिल कर ली, थैलेमस कर ली, अब मैं इसके सारे के सारे पेटल्स हटा रहा हूं,
1 ये रख दिया, 2 ये रख दिया, 3 4 5 पेटल्स हट गए सारे। अब इस पे आपको हरे हरे रह गई बस पत्तियां, इनका क्या नाम है? सेपल। इन सेपल के भी अंदर में देखूंगा, अब सिर्फ आपको ओवरी नजर आएगी। ये देखिए, ये देखिए, ये मोटा सा हिस्सा नीचे सफेद सा नजर आ रहा है, Yes, sir. ये ओवरी है। ओवरी थैलेमस पे बैठी हुई है। ओवरी से ये पतली सी ट्यूब निकल रही है ऊपर तक, लास्ट तक। इस हिस्से को स्टिग्मा कहते हैं। और स्टिग्मा का ये सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, नहीं सॉरी, इसे स्टाइल कहते हैं। तो ओवरी है, ये स्टाइल है, और सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वो एक प्लेटफॉर्म है जिसपे एंथर आके गिरते हैं, जिसपे पोलन ग्रेन आके गिरते हैं। उस वाले हिस्से प्लेटफॉर्म को कहते हैं स्टिग्मा। तो ये फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट को गायनेशियम कहते हैं। गायनेशियम के 3 हिस्से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आपने जाना फूल का सबसे नीचे वाला हिस्सा जिससे वो ब्रांच से लगा रहता है उसको पेडिसिल कहते हैं। पेडिसिल का जो उभरा हुआ हिस्सा, थोड़ा स्वेलन पार्ट होता है, उसको थैलेमस कहते हैं। थैलेमस के ऊपर ओवरी बैठी हुई है ये पूरी, एंड गायनेशियम बैठा हुआ है। गायनेशियम के 3 हिस्से हैं, ओवरी है, और ये ट्यूब जो जा रही है स्टाइल है, और ये ऊपर का हिस्सा इसका स्टिग्मा है। और यहाँ ढेर सारे नीचे से भी निकल के आ सकते हैं जो स्टेमिन है, और इस पे भी लगे हुए हो सकते हैं अटैच। These are the parts of the flower. Any queries, Nancy? Is that clear? Yes, sir. Clear है। ये सब कुछ जानकारी। अब बच्चों आगे बढ़ता हूं। फ्लावर का भी मैं थोड़ी देर बाद आपको डायग्राम बनाऊंगा। मैंने आपको इसमें सबसे पहले देखो, इस फ्लावर के इन हिस्सों को मैंने 2 वॉल्स में बांटा। वॉल्स मतलब होते हैं WHORLS, मतलब चक्र। 2 साइकिल्स आर देयर। एक तो एक्सेसरी साइकिल्स होती है जो कि मददगार होती है रिप्रोडक्शन में, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करती। दूसरी वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल हुआ करती है जिसमें कि एंड्रोशियम और गायनेशियम आया करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस फ्लावर के अंदर दोनों चीज नजर आ रही थी जो मैंने आपको बताया, इसलिए ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ। ठीक है, फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल, जिसे हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल पार्ट भी होगा, जिसमें फीमेल पार्ट भी होगा। तो जो फ्लावर मैंने देखा है इसमें मेल पार्ट भी था और फीमेल पार्ट, इसलिए ये हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है, दूसरे यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे उनमें एक ही तरह का फ्लावर होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पपाया, अगर आपने अपने घर पे पपाया लगाया हुआ है तो उसमें फल नहीं लगेगा, क्योंकि वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर पपाया फ्लावर, पपाया पौधा है, तो उस किस्म में पपाई जरूर लगाओ, यानी मिसेस पपाया आपको लगानी पड़ेंगी, तब ऐसा काम होगा। दोनों के होने की वजह से तब इनमें रिप्रोडक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें सारे के सारे इसके ऑर्गन्स को स्टडी कर सकते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल है तो उसमें या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। इज दैट क्लियर? और मैंने बताया कि आपको इसके अंदर 4 वॉल्स हुआ करते हैं, 4 चक्र हुआ करते हैं। पहला कैलिक्स, दूसरा करोला, तीसरा एंड्रोशियम, चौथा गायनेशियम हुआ करता है। अगर हम फ्लावर को अपने हाथ में लें तो सबसे पहले उसका पेडिसल होता है, इसको हम इसका स्टाक किया करते हैं, उस पर फ्लावर बैठा रहता है। ठीक है, जिन फूलों में, कई फूलों में ये जो नीचे की डंडी है, इसमें ये नहीं पाई जाती जो इसमें पाई जा रही है। जिनमें नहीं पाई जाती इन वाले फ्लावर को कहते हैं सेसाइल। जिन फ्लावर में पेडिसल एब्सेंट होता है उन्हें सेसाइल फ्लावर कहा करते हैं। इसके ऊपर थैलेमस आ गया। थैलेमस थोड़ा सा ओवरा पार्ट जिसके ऊपर ओवरी बैठी हुई है। थैलेमस का दूसरा नाम टोरस या रिसेप्टेकल हुआ करता है। TORUS, टोरस या रिसेप्टेकल हुआ करता है। उसके बाद में फिर हमने इसके हरे वाले हिस्से पढ़े थे। वो हरे वाले हिस्से में आपको ये दिखा रहा हूं, ये वो हरे वाले हिस्से हैं। एक एक छोटी छोटी सी लीफ मैंने निकाल ली है उसकी, ये भी 5 थी। हरे वाले हिस्से, ये अगली वाली जो थर्ड वाली वॉल्स, इनको कैलिक्स कहा करते हैं। इसको आप फर्स्ट वॉल भी कह सकते हो, कैलिक्स क्या करते हैं। और इसकी एक यूनिट जो होती है सेपल हुआ करती है। सेपल क्या करते हैं, फूल को ऐसे करके बंद करके रखते हैं, यानी उसके प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अगली वाली वर्ल्स पे पहुंचते हैं तो वो करोला होती है। ये
रिप्रेजेंटेड बाई पेटल्स। जो मैंने आपको सफेद वाला हिस्सा दिखाया था ये करोला के हिस्से थे, ठीक है, ये करोला है। किसी में लाल हो सकता है, किसी में गुलाबी हो सकता है, जिस भी तंत्र फ्लावर हो, ये कलर्ड भी हो सकते हैं। आखिर ये कलर्ड होता क्यों है? ये कलर्ड इसलिए होता है कि वो मच्छर मक्खियों इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित कर सके। अगर ये इंसेक्ट इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे तो पॉलिनेशन होगा, नहीं तो उनमें पॉलिनेशन नहीं होगा। तो द ब्राइटली कलर ऑफ द करोला इज फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ओके, इसके बाद फिर मैंने आपको मेल पार्ट बताया था जिसका नाम है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को मेल पार्ट कहते हैं, और इसमें जो इसकी यूनिट है यानी रिप्रेजेंटेड बाय स्टैमेन। स्टेमिन में एंथर और फिलामेंट हुआ करता है। अगला वाला जो नेक्स्ट और लास्ट वॉर्ल है वो गायनेशियम है, जो फीमेल पार्ट है। गायनेशियम को कार्पेल से डिनोट करते हैं, नाम कहते हैं उसको कार्पल या पिस्टिल। तो मेल पार्ट में स्टेमिन और फीमेल पार्ट में कार्पल या पिस्टिल। बात समझ में आ गई होगी आपको। ये फ्लावर का डिस्क्रिप्शन हुआ, टोटली फ्लावर का डिस्क्रिप्शन। फ्लावर में जब हम अंदर घुसेंगे उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब उसका रिप्रोडक्शन हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम स्टेमिन पढ़ेंगे। स्टेमिन के अंदर दो हिस्से मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। पहला हिस्सा हुआ करता है एंथर और दूसरा हिस्सा हुआ करता है फिलामेंट। एंथर से फिलामेंट एक कनेक्टिविटी द्वारा जुड़ा करता है, एंथर एंड फिलामेंट। इनके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनते हैं। पोलन ग्रेन इसका मेल गैमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन हवा के द्वारा या किसी भी एजेंसी के द्वारा फीमेल पौधे पे पहुंचता है, उसके स्टिग्मा पे जाकर बैठ जाता है। अगर कंपैटिबिलिटी होती है तो इनका रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है और पोलन ट्यूब बना करती है पोलन ग्रेन में से। वो पोलन ट्यूब अंदर पहुंच के ओवरी से मिक्स चिपक जाया करती है और अपना मेल गैमीट छोड़ देती है। दो मेल गैमीट हुआ करते हैं एक्चुअली। पहला वाला जब जहां मिलेगा उसको एक पहला वाला फर्टिलाइजेशन हुआ, और दूसरा वाला जब मिलेगा तो दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ। इस प्रकार से एंजियोस्पर्म में कुछ पौधों में और मोस्टली पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन हुआ करता है। पहला वाला फर्टिलाइजेशन तो फ्यूजन हो गया दो गैमीट्स का आपस में, लेकिन दूसरा वाला जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम सिंगैमी नहीं कह सकते, उसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि दूसरा गैमीट उसके अंदर जाके पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है। पोलर न्यूक्लियाई जो पोल्स से आते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, वो दो होते हैं। दो न्यूक्लियस से एक मेल गैमीट मिलेगा, दो और एक तीन, ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया, ये 3N हो गया। लेकिन ओवरी में एग से जब दूसरा स्पर्म मिलेगा मेल का तो ये सिर्फ दो ही मिले, ये फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी कहलाया, ठीक है। दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा समझ में। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. No, sir. अब मैं स्क्रीन ले रहा हूं। स्क्रीन पे मैं ये वाला हिस्सा आपको बताने जा रहा हूं कि फ्लावर में मैंने जितनी चीजें आपको बताई। आपके अपने नोट्स में करेक्शन कर लीजिएगा जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, बाकी आपको ये ऑलरेडी समझ में आ चुका है। लीजिए, आई एम गोइंग टू शेयरिंग द स्क्रीन राइट नाउ।